एवरीवन, आप देख रहे हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी खबर मधेपुरा। जितने भी छात्र छात्राएं 2024 में इंटर पास किए हैं, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की 4th सेमेस्टर वाले कोर्स हो गए हैं। तो बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर भी चुके हैं और नहीं भी किए हैं। तो बात आता है कि आप लोग जो पार्ट 1 में अप्लाई कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन फ़ी अलग रखे गए जाते हैं। उसके बाद जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा तो कितना फ़ी लगेगा एडमिशन में, और जो आप लोगों का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कि कैटेगरीज बाय बीसी को कितना लगेंगे, यानी कि ओबीसी को कितना लगेंगे, उसके बाद जो है जनरल एससी एसटी को कितना लगेंगे, गर्ल को कितना फ़ी लगेंगे, और आप लोगों को एससी एसटी गर्ल को छूट दिया जाता है एडमिशन में। तो आप लोगों को कौन कौन सा कागजात चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ए टू जेड जानकारी मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास सभी डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है ताकि आप लोगों की जो एडमिशन में छूट हो पाए। ठीक है, तो आप लोग जो भी छात्र छात्र बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से पार्ट 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक कंप्लीट वीडियो को वॉच करें, ताकि जो आप लोग जो पार्ट 1 में एडमिशन लीजिएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब भी जारी होगा, जितना परसेंटेज आपका मार्क है उस अनुसार आप लोगों का जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को 6th मेरिट लिस्ट तक नाम जारी किया जाता है। तो आप लोग का अगर जब इंटर में अच्छे परसेंटेज है, जो भी आप लोग सब्जेक्ट, जो भी आप लोग ऑनर्स पेपर रखना चाहते हैं, तो आप लोग का ऑनर्स पेपर में अगर आप लोगों का अच्छे परसेंटेज मार्क है, 70% यानी कि 80% मार्क है, तो आप लोगों को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आना अनिवार्य है। और आप लोगों को जो भी ऑनर्स पेपर रखें और जो भी सब्जेक्ट रखें, आप लोगों को उस सब्जेक्ट में आप लोगों का एडमिशन हो पाएगा। तो बहुत सारे छात्र छात्र की क्या होता है कि मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आता है। ठीक है, आप लोग पिछले साल वैसे छात्र छात्र है जो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, इस साल अप्लाई किए हैं, कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ के ऑनर्स पेपर जो भी आप रख रहे हैं, तो आप लोगों को सोच समझ के रखना है कि हमारे इस ऑनर्स पेपर में कितने परसेंटेज मार्क है। ठीक है, तो आप लोगों को ऑनर्स पेपर में अगर ज़्यादा मार्क है, यानी कि 70-80% मार्क है, तो ही रखिए ऑनर्स पेपर उस सब्जेक्ट। ठीक है, नहीं तो अन्यथा आप लोगों की हो सकता है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, आएगा मेरिट लिस्ट में नाम, बट आप लोगों की जो है कैटेगरीज पर डिपेंड पड़ता है। अगर आप लोग SC ST से, तो आप लोगों को 60% भी मार्क है तो आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा 100%। अगर आप लोग गर्ल हैं तो आप लोगों को भी 60 से 65% पर, यानी कि आप लोगों को जो है मेरिट में नाम आ जाता है। ठीक है, तो बट आप लोग जनरल से हैं या ओबीसी से या बीसी से या आप लोग अन कैटेगरी से आते हैं, तो आप लोगों को जो है अगर आप लोगों को 70 से 80% है तो ही आप लोगों को उस सब्जेक्ट का ऑनर्स पेपर रखना है। ठीक है, आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, अन्यथा आप लोग जो पार्ट 1 में एडमिशन नहीं ले पाइएगा, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जो आप लोगों की ऑनलाइन एडमिशन होता है, ऑफलाइन वाली जो है आप जो प्रक्रिया खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग सोच समझ के ऑनर्स पेपर रखिए। बात आता है कि आप लोगों की फ़ी कितना लगेंगे एडमिशन में। ठीक है, तो देखिए SC ST और गर्ल को जो है एडमिशन फ़ी नहीं लगता है। ठीक है, जो भी छात्र छात्र है पार्ट 1 में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग का मेरिट लिस्ट जब भी जारी होगा तो SC ST और गर्ल को 1 भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है, बट आप लोगों को जो है एडमिशन फॉर्म फ़ी लगेंगे। ठीक है, जो भी आप लोगों का एडमिशन फॉर्म है कॉलेज में लिया जाता है तो उतना फ़ी लगेंगे, बट आप लोग एडमिशन फ़ी नहीं लगते। ठीक है, तो गर्ल और SC ST को जो है 200 के करीब में एडमिशन हो जाता है। ठीक है, और जो है बात आता है कि आप लोगों की जनरल और ओबीसी को कितना लगेंगे। ठीक है, अन कैटेगरी जो जैसे आते हैं BC1 EBC, यानी कि आप लोग जनरल से आते हैं, तो आप लोगों को कितना फ़ी लगेंगे। तो आप लोगों की जो है यानी कि आप लोगों की जो 1000-1200 से ज़्यादा नहीं फ़ी लगने वाले। ठीक है, तो 1200 से, यानी कि 1200 से 1500 के बीच में ही आप लोगों की फ़ी रहने वाले। तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स सभी तैयार रख लेना है पार्ट 1 एडमिशन के लिए। तो आप लोगों को 12th की मार्कशीट अभी तक नहीं आया, तो आप लोग ऑनलाइन PDF 12 का मार्कशीट निकाल लीजिए। आप लोगों को जो है उसके बाद जो आप लोगों को जाति आय निवास, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, और जो आप लोगों को सभी जो है जाति आय निवास तीनों बना लेना, ताकि जो तो SC ST से गर्ल है तो उसके बाद ही आप लोगों को छूट हो पाएगा। ठीक है, बात आता है कि आप लोगों का फीस ज़्यादा नहीं लगेगा, 1500 से कम ही फी रहेगा। और आप लोगों का मेरिट लिस्ट जब भी जारी होगा तो आप लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ हम मिल जाएंगे फिर से, और आप लोग का मेरिट लिस्ट जल्द ही जारी होगा और आप लोग का एडमिशन भी जल्दी होगा। तो आप लोग अभी तक पार्ट 1 में अप्लाई नहीं किए तो आप लोगों को 24 मई तक BNMU के जो बिहार BNMU के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई होगा। तो आप लोग जल्द ही जाके अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत एवं परेशानी हो तो अपने से मोबाइल फ़ोन से खुद से अप्लाई करने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करने में एक बार गलती हो जाता है, तो अगर आप लोगों के फादर या मदर्स नेम में या आप लोगों को किसी भी
फॉर्म फिलअप करने में, तो आप लोगों को आगे चल के बहुत दिक्कत होगा, यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, दौड़ बढ़ा वाला काम लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने साइबर कैफ़े के यहाँ जाके आप लोग जो है पार्ट 1 में अप्लाई एडमिशन कर लीजिए। ठीक है, तो अपने मोबाइल फ़ोन से प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप लोग के पेमेंट फंस जाए या किसी भी कारण हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जाके साइबर कैफ़े के पास आप लोग अप्लाई कीजिए। अगर आप लोगों के पास सिस्टम है, लैपटॉप है, तो आप लोग अपने लैपटॉप फ़ोन से अप्लाई जरूर कर लीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।